दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप सबको पता होगा 4 जनवरी 2025 को आयोग में एक बड़ी बैठक थी, जिसका निष्कर्ष क्या निकला है आज के समाचार पत्रों में उससे संबंधित खबरें प्रकाशित की गई हैं। आइए देखते हैं। 31 मार्च को रिक्त हो रहे पद जोड़कर शिक्षा चयन आयोग ने मांगे अध्याचन। यानी 31 मार्च तक जो भी पद खाली हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनको भी जोड़ा जाएगा और तब जाकर के अध्याचन मांगा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। ऐसी खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ेगा, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अध्याचन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने, संघ अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो पद रिक्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, इस संबंध में एक लेटर भी हमने आपको दिखाया था जो टीजीटी पीजीटी के पदों के लिए था। उसमें भी यही था कि मार्च तक के जो पद खाली हो रहे हैं, रिक्त हो रहे हैं, उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है। साथ ही 1 सप्ताह में पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाए। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अध्याचन भेजा जा सकेगा। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती कराने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय हैं, व्यावसायिक विद्यालय हैं, अल्पसंख्यक महाविद्यालय भी शामिल हैं। संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों में व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार कर रहा है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से मंजूरी के बाद ही विभाग रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेज सकेंगे। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है और उसमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया है कि अर्हता को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर विवाद है तो उसको तत्काल दूर कर लिया जाए, ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। आयोग की ओर से कहा गया है कि आयोग की ओर से कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर के आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग के निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों को 1 सप्ताह के भीतर अध्याचन भेजने के लिए कहा, लेकिन पोर्टल में संशोधन, सेवा नियमावली को मंजूरी व अर्हता से संबंधित मामलों का निस्तारण होने तक विभागों के लिए अध्याचन भेज पाना मुश्किल होगा। बैठक में कौन कौन से लोग थे, तो यहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक बीएल शर्मा, आयोग के सचिव शिवजी मालवीय, अपर निदेशक बेसिक कामता रामपाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक, अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि व आयोग के सदस्य मौजूद रहे। अधिवक्ताओं की भी बैठक थी, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में शनिवार को आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक थी, जिसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा की जानी थी। तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आयोग के गठन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सैकड़ों मुकदमे कोर्ट में लंबित थे। आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग व चयन बोर्ड का विलय होने के बाद लंबित मुकदमों के निस्तारण की जिम्मेदारी अब आयोग के पास आ गई है। अध्याचन के लिए पोर्टल में संशोधन करना पड़ेगा, ऐसा कहना है उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा का। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया है, जबकि दोनों संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया में काफी अंतर है। चीज इनको पहले पता होनी चाहिए थी कि ऐसा पोर्टल क्यों तैयार कराया गया, लेकिन वही है कि ना मीडिया सवाल करता है ना ये लोग जवाब देते हैं। जबकि दोनों संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया में काफी अंतर है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में यूपी का एक कैडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर होता है। रोस्टर में भी अंतर है। ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने इन कमियों को नोट करा दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग एनआईसी के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराएगा। इसके बाद निदेशालय की ओर से आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। देखिए, अब जो लोग कमेंट में कह रहे थे योगी भर्ती नहीं देगा, इस सरकार में भर्ती नहीं आएगी, ठीक है, अब उनको हम क्या कहें, उनको हम कुछ गलत नहीं कहेंगे, लेकिन भर्ती इसी सरकार में आएगी और 2027 से पहले हर हाल में आएगी, 500% आएगी। अभी भी जिसको यकीन ना हो, अभी भी जिसको लगता हो कि इस सरकार में भर्ती नहीं आएगी, पढ़ाई छोड़ दे, और जिसको लगता है कि हाँ भर्ती आएगी, प्लीज़ अभी से जुट जाइए, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, 50,000 के आसपास ही रहेगी। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा भी चूके, 1 नंबर से भी चूके, आधे नंबर से भी चूके, तो फिर पछताने के अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।